दोस्तों, बुद्ध के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनकी छोटी छोटी कहानियों से जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलती है। आज की इस छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देगी, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव के लिए निकले हुए थे। गांव काफ़ी दूर होने की वजह से उन्हें वहीं के पास एक गांव में रुकना पड़ा और वहीं पर एक सोनू नाम का लड़का रहता था। वह बचपन से ही बड़ा मेहनती था, लेकिन उसके बावजूद भी वह सफल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए जब उसे पता चला कि गांव में गौतम बुद्ध आए हुए हैं, वह समझ गया कि गौतम बुद्ध मेरी इस बात का जवाब जरूर देंगे और वह बुद्ध के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और बोला, बुद्ध, मैं इसी गांव में रहता हूं और हर काम को बड़ी मेहनत के साथ करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अभी तक सफल नहीं हो पाया। बुद्ध ने उसकी बातें काफ़ी ध्यान से सुनी और बोले, मैं तुम्हें सफल होने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम ये समझ पाओगे कि सफल कैसे बने। बुद्ध ने कहना शुरू किया कि एक समय की बात है, एक गांव में बिल्लियों का एक समूह रहता था। इस समूह में बहुत सारी बिल्लियाँ हुआ करती थीं। कोई मोटी बिल्ली थी तो कोई छोटी बिल्ली थी। उस समूह में मीना नाम की एक बिल्ली भी थी, जो कि दुर्भाग्य बस बेहरी थी। इस कारण से समूह की सारी बिल्लियाँ उसका मजाक उड़ाती थीं। जब वो बिल्ली दूसरी बिल्लियों के साथ खेलने के लिए चली जाती, सब बिल्लियाँ उसका मजाक उड़ाकर कहती थीं कि देखो देखो, आ गई बहरी मीना। मीना भले ही बहरी थी, लेकिन फिर भी वह समझ जाती थी कि दूसरी बिल्लियाँ उसका मजाक उड़ा रही हैं। एक दिन क्या हुआ, एक विशाल और लंबे बरगद के पेड़ के ऊपर बिल्लियों का कुछ चमचमाता हुआ प्रकाश दिखा। बिल्लियों ने सोचा कि आखिर ये क्या हो सकता है। एक बिल्ली बोली, जरूर ये कोई सुनहरी चिड़िया होगी। दूसरी बिल्ली बोली, स्वादिष्ट सुनहरे व्यंजन होंगे। तीसरी बिल्ली बोली, वो तो पक्का सुनहरी मछली होगी। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। वहाँ पर मीना नाम की वह बिल्ली भी थी। वो तो बेचारी चुपचाप खड़ी थी। आखिर उसे क्या पता कि क्या बातचीत चल रही है। आगे फिर सभी बिल्लियों ने सोचा, क्यों ना इस सुनहरी बहुमूल्य वस्तु का पता लगाया जाए। लेकिन समस्या यह थी कि बरगद का पेड़ काफ़ी ऊंचा था और पेड़ के ऊपर तक पहुंचना बिल्लियों के लिए कठिन था। बिल्लियों ने फिर प्रस्ताव रखा कि किन्हीं 3 बिल्लियों को चुना जाए और उन्हें एक साथ भेजा जाए, ताकि वो ऊपर जाए और पता लगा के आएं कि आखिर ऊपर क्या है। इस बिल्लियों के समूह में कुछ शरारती बिल्लियों ने यहाँ पर भी अपनी शरारत दिखाई। उन्होंने मीना को चुना, जो कि वास्तव में न केवल बहरी थी बल्कि आकार में भी छोटी थी। फिर तीनों बिल्लियों को एक साथ पेड़ के नीचे से भेजा गया। फिर तीनों बिल्लियां अपने काम में लग गईं और मीना भी अपने काम में लग गई। काफ़ी समय बीतने के बाद भी बिल्लियां पेड़ के ऊपर तक पहुंच नहीं पा रही थीं।
ये स्वाभाविक था क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत ऊंचा था। इतने में ही शरारती बिल्लियों ने यहाँ पर भी अपनी शरारत शुरू कर दी। वो कहने लगी, अरे तुम बिल्लियाँ कहाँ इतनी देर से लगी हुई हो, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। तुम इतनी ऊपर चढ़ गई हो, कहीं गिर ना जाओ। शरारती बिल्लियों ने तरह तरह की नकारात्मक बातें बोलना शुरू कर दी। इसके प्रभाव से ये हुआ कि एक बिल्ली नीचे गिर पड़ी। ऊंचाई से गिरने के कारण वो जख्मी हो गई। 2 बिल्लियाँ बची थीं, जिनमें मीना भी थी। दोनों भी अपने अपने प्रयास में लगी रहीं। शरारती बिल्लियों ने फिर कुछ समय बाद उल्हन दिया कि अरे देखो कि एक बिल्ली तो गिर के घायल हो गई, तुम तो और भी ऊपर चढ़ गई हो। अगर तुम इतनी ऊंचाई से गिरी तो बचना मुश्किल है। इतना सुनते ही दूसरी बिल्ली भी घबरा गई और वो भी नीचे गिर पड़ी। शरारती बिल्लियाँ हंसने लगीं और बोलीं, देखो ये भी गिर पड़ी, हमने कहा था ना, अब बच गई। बस मीना बिल्ली वो अभी भी पेड़ पर थी और ऊपर की ओर चढ़ रही थी। शरारती बिल्लियों ने सोचा, अब बस इसे भी गिराते हैं। उन बिल्लियों में से एक मीना नाम की बिल्ली बोली कि अरे सारी बिल्लियां गिर गईं, फिर भी मीना तुम कहाँ लगी हुई हो? क्या तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है? तुम पागल हो गई हो जो अभी तक लगी हुई हो और पेड़ के ऊपर चढ़ती चली जा रही हो। इतने में एक समझदार बिल्ली बोली कि अरे मूर्खो, तुम क्या मीना को उल्टी पुल्टी बातें बोले जा रही हो? तुम भूल गई हो क्या वो बहरी है? ये सुनकर शरारती बिल्लियाँ चुप हो गईं और बोली, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि मीना को क्या था। वो तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जा रही थी और बहरी होने के कारण उसके ऊपर कोई नकारात्मक बातें असर ही नहीं कर रही थीं। और बस क्या था, कुछ देर और प्रयास करने के बाद मीना उस पेड़ के ऊपर तक पहुंच गई और सुनहरी चीज़ का पता लगाया, जो कि एक सुनहरा अंडा था। फिर वो पेड़ के नीचे उतरी। सभी बिल्लियां मीना की कार्यसिद्धि को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। इसलिए नहीं कि पेड़ के ऊपर एक सुनहरा अंडा था। उन्होंने सोचा सारी तेज धरार बिल्लियां कार्यसिद्धि में असफल हो गईं और वहीं ये छोटी सी बिल्ली इतनी समझदारी से इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई और उसकी सबने प्रशंसा और वाह-वाह की। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना है तो आपके बहरा बनना सीखना होगा। लोगों की नकारात्मक बातों को अनदेखा करना होगा। अक्सर लोग जब कुछ नया शुरू करते हैं या कोई बड़ा लक्ष्य को चुनते हैं तो उनके आसपास के लोग उसको कहते हैं कि तुमसे ये काम नहीं होगा या तो तुम्हारे लिए ये असंभव है। और सामान्य व्यक्ति इस तरह की नकारात्मक बातें सुनकर के पहले ही हार मान लेता है। इसीलिए जीवन में जब भी कोई नकारात्मक बात करने लगे तो आप बहरे बन जाएं। बुद्ध ने कहानी को ख़त्म करते हुए सोनू से कहा, क्या ये अब समझ में आ गया कि तुम्हें क्या करना होगा? दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।